फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने किया था हेरिडिटी और आज हम कर रहे हैं स्पीशिएशन। तो जैसे कि आपको पता है टीजीटी साइंस की तैयारी चल रही है, तो उसमें क्लास 10 का सिलेबस चल रहा है अभी हमारा। तो अभी हम करते हैं स्पीशिएशन, जो कि क्या है, किस चैप्टर में है, इवोल्यूशन में। तो ये होता क्या है, जब जो जीन्स होते हैं, जीन क्या होते हैं, जिनसे जो हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो पेरेंट्स के करेक्टर्स हैं, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और ये कंपलसरी है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कोई ना कोई वेराइटी में चेंज आएगा। ठीक है, मतलब 100% अपने पेरेंट्स के डिटो कॉपी नहीं होंगे, कॉलोन्स नहीं होंगे, वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो रैंडम फ्लैक्चुएशन इन जीन वेरिएशन, मतलब जो भी रैंडम फ्लैक्चुएशन चेंजेस आएंगे जीन के अंदर, उन्हें क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को और क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग अलील, मतलब जो भी चेंज आएगा जीन की या फिर एलील की फ्रीक्वेंसी में, उसको एलील क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस को ही तो जीन बोलते हैं है। उसमें जब चेंज आएंगे, डिफरेंट वर्जन आएगा, उसको एलील बोलेंगे। मान लो ये जीन है, इसमें हुई म्यूटेशन, मतलब जो चेंज आए, म्यूटेशन मतलब चेंज, और उसको फिर आगे जो नया जीन बनेगा उसको बोलेंगे एलील। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू वेरियस फैक्टर, मतलब वही हो गया ना, एक स्पीसीज में कोई चेंज आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीशिएशन। अब आया चार्ल्स डार्विन, जो क्या है, फादर ऑफ इवोल्यूशन। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, जे मेंडल, और फादर ऑफ इवोल्यूशन है चार्ल्स डार्विन। क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बताया था। जो बुक थी इन्होंने 1859 में लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने क्या किया था, 5 साल तक ये लगातार एक शिप पे रहे थे। वो आइलैंड टू आइलैंड गए थे, मतलब HMS बिएगल टू गैलापैगस आइलैंड गए थे, बीच में जितने भी थे। इसने वहाँ पे पूरी अपनी थ्योरीज जो थी वो लिखी, वहाँ पे जो इसने देखा, ऑब्जर्व किया, उसके बारे में बताया था। अब इवोल्यूशन एंड फोसिल्स के बारे में बता रखा है। टेंजिबल चेंज इन हेरिडेंस करेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ओवर जीन। इवोल्यूशन क्या होता है, जो धीरे धीरे चेंज आता है ना किसी भी जीन में या स्पीसीज में, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। मतलब वो स्पीसीज इवोल्व होती जा रही है, जो पहले थी उससे अलग है। जैसे अभी बोलते हैं ना कि हम क्या है, चिंपैंजी से, मंकी से क्या हुए हैं, इवोल्व हुए हैं। पहले हम वैसे थे, अब धीरे धीरे हमने क्या सीखा, जो हमारे लिम्स है, 4 लिम है, हैंडलिंग है, इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने लगे। पहले हम भी तो जो और है, काऊ, बफेलो, डॉग्स हैं, इनके जैसे चारों लिम्स से चलते थे, अब 2 से चलने लगे। मतलब ऐसे क्या होता है, इवोल्यूशन आता जाता है। पहले टेल होती थी, अब टेल नहीं है, क्योंकि उसका कोई ऐसा वर्क नहीं रहा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो ये बुक है अभी बताई थी, किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। एक थ्योरी दी है इन्होंने, किसके ऊपर, नेचुरल साइंस के ऊपर पूरी, जिसमें इसने बताया कि कैसे कैसे चेंज हुए और कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एवरी स्पीसीज गोज थ्रू इवोल्यूशन। कोई भी स्पीसीज हो उसमें इवोल्यूशन होता ही होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करती है। ऑर्गेनिज्म मेक ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। जो ऑर्गेनिज्म है उनके जब करेक्टरिस्टिक सेम होते हैं किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म के, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे ह्यूमंस का हो गया, डॉग्स का हो गया, कैट का हो गया, या फिर एक में अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप में लें तो जैसे डॉग, कैट्स, बफेलो, काऊ, ये सब क्या हुए, एक में आ गए। और जितने भी बर्ड्स हैं वो एक ग्रुप में आ गए। ह्यूमन बींग्स एक ग्रुप में आ गए, चाहे उसमें बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों। और उसके बाद जो पानी में रहते हैं, जो फिशेस वगैरह है, ऑक्टोपस वगैरह है, ये क्या हुआ, ये एक उसमें आ गए। तो ये हमने जो डाइवर्सिटी थी लिविंग बींग्स की उसमें पढ़े थे ना, कि किंगडम मोनेरा, किंगडम पोरिफेरा, प्लांटे, ठीक है, फंजाई और एनिमल्स, ये सब उसके बारे में बताया है। सम ऑफ बेसिस करेक्टरिस्टिक आर
शेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होती हैं, जैसे कि सेल बीइंग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो एक फंडामेंटल यूनिट लाइफ है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये मोनेरा किंगडम टू एनिमल किंगडम सेम है, चाहे वो सिंगल सेलुलर एनिमल हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। सेल क्या है, उसकी लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट है। अब आया ट्रेसिंग इवोल्यूशन रिलेशनशिप। अब इसमें दो टर्म है जो आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो याद भी हो जाएंगे। देखो, होमोलोगस, होमो मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, सेम। अभी आप क्या चीज़ सेम क्या याद रखना है, दीज करेक्टरिस्टिक्स डेट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी, दिखने में सिमिलर होंगी। देखो, अगर हम कोई चीज़ देखें तो दिखने में ही देखते हैं ना शुरू में, तो जैसे कोई भी एक मान लो पेरेंट है, फादर है, एक उनका बेबी है, तो उनके अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वो दिखने में कैसे हैं, एक दूसरे से सिमिलर है। लेकिन वट इफ़ वो अंदर से अलग हो, लाइक पापा तो थे बिल्कुल संत महात्मा काइंड ऑफ मैन, और जो बेबी हुआ वो हो गया गुंडा, तो वो तो बाद में पता चलेगा कि उनका भाई दिखने में सेम है, फेशियल करेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन जो जेनेटिक है जो अंदर से है वो कुछ अलग ही है। तो इसमें यही चीज़ है कि दिखने में सिमिलर होंगे, कॉमन एंसेस्टर होगा, सिमिलर बेसिस स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग डिफरेंट। देखो एग्जांपल में क्या है, इससे अच्छे से समझ में आएगा। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस हैव सिमिलर 4 लिम्स बट ईच हैव डिफरेंट पर्पज। देखो, जो 4 लिम्स होते हैं वो दिखने में तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब जिसे हम 2 हाथ 2 पैर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, दिखने में सेम है, लेकिन उनका वर्क हर एक में अलग है। पक्षियों में वो क्या काम आते हैं, उड़ने के, जो एम्फीबियंस है उनमें तैरने के, जो हमारे अंदर है वो वर्किंग, उसमें क्या है कि जो विंग्स है बैट के और जो बर्ड्स के हैं वो काम क्या करते हैं कि उड़ने में ही हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो विंग्स हैं बैट के वो तो स्किन को फोल्ड करके बने होते हैं, और जो बर्ड्स में विंग होते हैं वो लिम्स से बने होते हैं। उसके बाद आया फोसिल्स। फोसिल्स क्या होते हैं, इन शॉर्ट जो प्रिजर्व ट्रेस होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं उनके या जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनके जब भी ट्रेसेस मिलते हैं, कुछ उनकी बची कुछ ही चीज़ें मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, फोसिल्स। ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं वेरियस इवोल्यूशनरी स्टेजेस, मतलब कैसे कैसे हम इवोल्व हुए हैं उनको डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का फोसिलेशन होता है जिससे फोसियल बनता है, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, प्लेनेटोलॉजी। उसके बाद आया 2 वेज ऑफ डिटरमाइन एज। एज को डिटरमाइन करने के लिए 2 वेव्स हैं, एक है रिलेटिव डेटिंग, एक है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। जो रिलेटिव डेटिंग है उसमें क्या है, अगर हमें कोई फोसिल मिलता है किसी भी रॉक से, वो ज़मीन के कितने नीचे है उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। जो सबसे ऊपर की तरफ मिलेगा वो मतलब ज़्यादा पुराना नहीं होगा, और जो सबसे नीचे मिलेगा वो मतलब उससे सबसे ज़्यादा पुराना। रेडियोमेट्री में क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं रॉक के अंदर उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनका रेशो देखा जाता है डिफरेंट आइसोटोप्स के साथ। इवोल्यूशन बाय स्टेप्स, ग्रेजुअल प्रोसेस टेक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर, क्रिएट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। मतलब इवोल्यूशन में 1000 ईयर भी लग जाते हैं प्रॉपर इवोल्व होने में, किसी भी कंडीशन को अडेप्ट करने में। ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में, टाइम डेटिंग, स्टडी ऑफ फॉसिल, इन सब के बारे में बताया है। जो लार्ज नंबर ऑफ जीन है ना प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीन पूल। ये क्या है, इसके कारण ही जो वह ज़्यादा बड़ी वेरिएशन, देखो जितने ज़्यादा जीन, ठीक है, उतनी ज़्यादा वेरिएशन, और इसे क्या बोलेंगे, जीन पूल। और इसके बाद एक छोटी सी चीज़ है, क्या बताया है कि थ्रू आउट द ह्यूमन इनहेबिट डिफरेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ऑल देम ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका। की मेनली क्या माना जाता है कि हम कहाँ से इवोल हुए हैं, अफ्रीका से। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इवोल्यूशन पार्ट, और कल करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।